वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके मैथ्स का सॉल्यूशन मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा गया था 160, 720 एंड 400 का एलसीए फाइंड करना है। तो हम एलसीए फाइंड करने के लिए बहुत से वे हैं, आपके पास लॉन्ग डिवीजन है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको मैं एक बेस्ट वे बताता हूँ जिससे आप देखो 400, आप दो एक इसमें से दो स्मॉल नंबर चूज कर लो जिसके बीच का गैप सबसे कम हो। तो देखो हम गैप चेक कर लें। जैसे मैंने 400 और 160 का गैप जब चेक किया तो ये आएगा 240। अब आपके माइंड में एक और आ रहा होगा कि हम सर हो सकता है मैंने क्या कर लिया 720 और 400 का गैप चेक कर लिया, तो ये कितना आएगा 320। ठीक है, अब इसमें देखो फर्दर, तो ये इसमें कोई 240 से कोई रिलेटेड ऑप्शन है तो आप कहेंगे 80 भी है, तो 40 भी है, ये सभी है। तो हमें तो एक बिग वैल्यू चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग बिग वैल्यू पे तक चूज करते हैं। तो 80 से इसको 80 त्रीजा होगा ना, और ये कितना है 80 फोर्जा है। अब ये देखो दोनों में एचसीएफ क्या हो सकता है कॉमन, तो 80 है, आपको नजर आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 80। क्लियर? या आप लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। लॉन्ग डिवीजन से अगर आपको सॉल्व करना है तो 160 और 400 का एलसीएम आप एचसीएफ फाइंड कर लो। तो ये टू जा होगा 320। अगेन ये आपका 80 लेफ्ट है, यहाँ तक 160, तो 82 है 160। तो अभी तक का इन दो डिजिट का एचसीएफ कितना आ गया है 80। बट हमें अभी चेक करना पड़ेगा किसके साथ में 160 और 400 आपने यूज किया, अभी 720 लेफ्ट है, तो 80 से चेक कर लेंगे। ये भी इसका भी एचसीएफ हो सकता है, कैंसिल होगा। तो 18 चौक 8 9 72 9 टाइम्स ये टोटल, ये भी नंबर कैंसिल है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब कौन सी संख्या स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लास्ट डिजिट पे आपको कहता है देखो 1 का जब आप स्क्वायर करते हो 1 आता है, 2 का करते हो 4 आता है, और यहाँ पे 3 पे 9 आता है, और 4 पे कितना आता है 16। तो ऐसे आप चेक कर रहे होंगे, तो 3 किसी में नहीं आता, 16 तो आता है, 4 भी आता है, 1 भी आता है, बट ये 3 नहीं आता है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित करने पर छोटा भाग क्या होगा। तो छोटा भाग इसमें देखो कौन सा है, 13 है। तो छोटा भाग जो हमें फाइंड करना हो ऊपर, और नीचे क्या होगा सम, क्योंकि ये सम में गिवन है 264। तो 31 और 13 कितना हो जाएगा 44 इंटू 264। कैंसिल कर दें 11 से, 11 फोर जा, 11 टू जा, और 11 फोर जा, 4 से और कैंसिल हो जाएगा, 424, और 378 आपको आ जाएगा। ये जो छोटा है कितना, छोटा भाग कितना हो जाएगा 78 सेंटीमीटर तक। सेंटीमीटर जिसमें भी वैल्यू गिवन है वो आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो आपके पास फिर सेकंड वे भी है, सेकंड वे से मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन। तो आपको टोटल गिवन है 264 31, और इसका कितना हो जाएगा 44, 44 एक्स की वैल्यू गिवन है 264। एक की वैल्यू फाइंड कर लो, 11 चौक 44, 11 से 11 दूना 22, 11 चौक 24, 4 से 5 6 आ जाएगा। तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई है 6, हमें किसकी चाहिए 13 की। तो 13 इंटू एक्स, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 इंटू 6, कितना 78। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसी प्रवेश परीक्षा में आता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक 650 है, तो कट ऑफ मार्क्स बताइए। मतलब हमें देखो टोटल मार्क्स गिवन है, मतलब 100% की वैल्यू गिवन है 650, तो इसमें 72% इसका फाइंड करना है हमें, 72% बाई 100 के लिए। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे 3 जा, और ये आपका 2 का 2 से कैंसिल कर दो, ये आपको कितना आ जाएगा 36। 36 और 13 का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से करोगे, 6 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने कैसे कर दिया, तो आपका 13 इंटू 36 है। तो लास्ट डिजिट कौन से है, 3 का पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 18, लास्ट में तो 8 ही आएगा, तो आपका ऑप्शन चेक कर लिया मैंने, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं क्यों टाइम अपना वेस्ट करूँ एग्जाम में। ये सीधे आप रिटर्न कर सकते हो 468। अब आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 990 पर 5 वर्षों में 16% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा। अच्छा 16% और 5 आपको पता है 16 और इंटू 5 ये कितना होगा 80%। 80% आपको फाइंड करना है। अब 80% का मतलब क्या होता है वो हम चेक कर लें। परसेंटेज को फ्रैक्शन चेंज कर लेते हैं, तो 80/100 करोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा 4/5। क्लियर? तो मीन्स इसका 990 पे 4/5 फाइंड करना है। 5 से कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, और 4 बच के 49, 5×9 = 45/48, ये आपका 198 इंटू 4 हो जाएगा। अब फिर से देखो यूनिट डिजिट पे 8 चौक 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो ये आपका कितना बन जाएगा 712। क्लियर?
अब आपको किसी को ये चीज नहीं अगर समझ में आती तो आप फार्मूले से कर सकते हो कि एस आई इक्वल टू क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना हमें गिवन है 990, आर कितना गिवन है 16, पी कितना गिवन है मैं 5 और पाई 100। कैंसिल कर दें, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 2 जा कैंसिल, 2 से 8 जा कैंसिल। तो 99 इंटू 8 फिर से आपके पास आ जाएगा। 99 इंटू 8 कितना बनता है, भी आपने चेक किया था 7 9। क्लियर। तो आपको जो मेथड बेस्ट लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। मतलब देखो हमारे पास कोई चीज हम हमेशा 100 मानते हैं, तो अगर आप मुझे बताओगे कि 23% का इस पे लाभ होगा तो आप कितने की बेचोगे 123 की। इतना तो आ रहा है आपको समझ में। अगर किसी चीज में अगर वो 100 की है उस पर 9% की हाथ होगी तो आप कितने का बेचोगे 91 का। अब इसका अंतर की मैंने तो दोनों का अंतर जरा चेक कर लो, तो अंतर कितना हो जाएगा 9 यहाँ पे बच गया, 23 और 9 कितना होता है 23 और 9 आपका हो जाएगा 23 10 33 और मतलब 32। तो 32 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 32 की वैल्यू गिवन है 928। बीच का अंतर पूछा था, दिया था आपको। तो ये 32 की वैल्यू गिवन है, हमें क्या पूछना है यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है, तो हमें 32 की पहले वैल्यू फाइंड कर ले। कैंसिल कर दो, किससे 4 से कैंसिल होगा 4, 8 से कैंसिल कर दो, 8 चौक 32, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8 और आपका 12 बन गया, 8 एकम 8, 4 8 ये 4 की वैल्यू आ गई। अब हमें देखो कितने 100 बना लें, तो इसको 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 116 इंटू 25 जब आप करोगे कितना आ जाएगा 25 का 150 का जीरो, 15, 25 कम 15 और 15 40 का जीरो, 4 कैरी है तो 25 कम 25 और 4 29। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से आपको अगर मैंने क्या किया 4 की वैल्यू फाइंड कर ली तो ये आ गई, मुझे तो 100 बनाना है, 100 से भी आपने रेड किया था, तो 100 बनाने के लिए मैंने दोनों साइड 25 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिससे हमें ये वैल्यू किसकी मिलती 100। क्लियर। 1 की आप भी वैल्यू यहाँ पे 1 की भी फाइंड कर सकते हो, 1 की आप फाइंड करते तो 29 आ जाता और 100 की क्या आ जाता 29 आ जाता। बट मैंने क्या किया यहाँ पे इजी करने के लिए यहाँ पे 4 ही रखा कि 4 से हमें पता है 25 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके किसी खिलौने का अंकित मूल्य 21 है, इस पर सेल के दौरान 2 छूटें दी गई हैं, तो विक्रय मूल्य बताइए। आपको मैंने बताया कि अंकित मूल्य है, जैसे मैं दुकान शॉप पे गया, वहां पे किसी ने बताया मतलब शॉपकीपर ने बताया कि एक जो ये सामान है खिलौना है 2100 रुपए का। अब हम फिर मैंने कहा कुछ डिस्काउंट है, तो उसने बताया हाँ 20% का और 15% की 2 छूटें मिल जाएंगी। आप क्रेडिट कार्ड का या किसी चीज का उसने बताया कि ये चीज यूज करोगे, तो मैंने वो दोनों चीज यूज की, तो 20% 15% का डिस्काउंट। अब 20% का मतलब आप समझ पा रहे हो तो 1/5 हो जाएगा। 20% 1/5 मतलब 5 पे 1 की छूट मतलब 4/5। यहाँ तक आया समझ में आपको, तो 4/5 रिटर्न कर लो। 15% का मतलब होता है 3/20। अब 15% आप 15/100 करना, लर्न करने में ज्यादा बेटर है, जैसे मुझे लर्न है 15% का मतलब 3/20, तो 20 पे 3 की छूट मतलब 17/20। यहाँ तक आया समझ में। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, कितना बच गया 5 2 जा 10, 10 से एक जीरो और कैंसिल हो जाए। अब 21 चौक 84 बन गया ना, और इंटू 17 करना है, लास्ट डिजिट मैच कर लें 7 चौक 28, लास्ट में 8 आना चाहिए। भाई है ऑप्शन, हाँ एक ही है 1428, तो ये आपका आंसर गेट हो जाएगा। क्लियर। अगर किसी को डाउट है एक और मैं इसका वे बता सकता हूँ, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप अगर ये आप इतना नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे जो आप बेसिक बुक्स में आप इसका सोल्यूशन पाएंगे तो कुछ ऐसे बातें हैं कि किसों की कोई चीज थी, उस पर 20% का छूट का मतलब आप कर देते हैं 80/100, फिर आप 15% का मतलब करते हैं 85/100। वो एक ही चीज है, इसको बट मैं इसको कम करके रिटर्न कर देता हूँ 4/5। आप इसको देखो कैंसिल करोगे तो 20 चौक 80, 20 पंचों 4/5 आ गया, और यहाँ पे कैंसिल करोगे तो फिर आपका कितना 17, कितने से कैंसिल करोगे 17, 5 से 5 कम 5, 5 से 35, और ये कितना 5 से 20, ये आपका 17/20। तो वो चीज सेम ही है। आप अगर ये लर्न कर लेते हैं या चीजें समझ लेते हैं वो ज्यादा बेटर है, उससे सॉल्व करना कैलकुलेशन उससे आपका कम हो जाता है, डायरेक्टली वो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है। तो फिर आपने वही चीज कैंसिल कर दिया था, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट हो गया तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 21 84 इंटू 17 आ गया था, 84 इंटू 17, तो ये आपकी वैल्यू कितनी बन गई थी 1428। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोहेल ने 2250 से एक कारोबार आरंभ किया। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लगते थे, बट इसके लिए सॉल्यूशन है आपके पास।
पार्टनरशिप बहुत इजी चैप्टर है अगर आप एक फार्मूला को लर्न कर पाते हो। फार्मूला वो क्या है, जैसे आपको पता है आपके पास में कुछ पैसे हैं, जैसे ये हमारे पास मनी है पैसे, तो पैसे जैसे आपने क्या किया, ये पैसे उठा करके एक बैंक में गए बड़ी सी, वहां पे सबमिट कर दिए, जमा कर दिए, ठीक है, ये पैसे यहाँ पे जमा कर दिए। अब कल फिर जा करके वो पैसे निकाल लिए, तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा क्या? प्रॉफिट होगा? तो आप कहेंगे नहीं, एक दिन में क्या प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट कब मिलता है हमें? जब हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है मैंने जो पैसा है, पैसे को मैं आई डिनोट करता हूँ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको प्रॉफिट मिलता है। मतलब पैसे को जब कुछ टाइम उसको देंगे तभी वो पैसा बढ़ेगा। ऐसा नहीं आज हमारे पास 10 रुपए हैं और तुरंत 10 मिनट के बाद देखें कि कितने रुपए हैं, फिर भी 10 नहीं होंगे। उसको टाइम दो ना, कुछ समय जब आप देंगे तब इंक्रीमेंट होगा। अब देखो क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया ये। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है सोहेल ने 2250 से एक कारोबार आरंभ किया, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट है। 3 माह के बाद में कुछ राशि निवेश की, कौन? त्रिशला है। तो यदि 12 माह के अंत में, 12 माह तक किसने यूज किया है? सोहेल ने अपने पैसे। तो त्रिशला ने कितने महीने तक यूज किया होगा? 9 मंथ के लिए, क्योंकि वो 3 महीने बाद आई। ठीक है, तो आपको टाइम देखो पता है टाइम कितना था। मैं सोहेल को एस से डिनोट करता हूँ, पिछला को टी से डिनोट करते हैं, तो इन दोनों का रेशियो कितना है? 12 और 9 का। इतना आया समझ में? ठीक है, अब देखो नीचे रिटर्न है लाभ, उनको क्या हो रहा है, लाभ किस रेशियो में? लाभ भी हमें पता है, लाभ दोनों के हो रहे हैं 25 और 24 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाभ है ये, और ये आपको पता है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट कैसे मिल सकता है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा? P/T से ना, ऐसे तो मिलेगा, तो ये भी कर दो। तो ये प्रॉफिट है और ये हमारे पास टी है, दोनों को आपस में नीचे कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 25/12 यहाँ तक आ गया समझ में? कैंसिल कर दो, कितने से कैंसिल आउट होगा? नहीं वैल्यू 3 से, 3 3 जा 9 9 24, 3 से 3 चौक 12, कुछ और कैंसिल होगा? 25/32 आ गया। ये आपका रेशियो आ गया किस चीज का? वो बीच का जो हमें चाहिए था। 25 की वैल्यू आपको गिवन है 2250। कितने टाइम्स हुआ है? 25 नवा और एक जीरो कॉपी पेस्ट हुआ है, तो 32 नवा आप कर दो और एक कॉपी पेस्ट जीरो कर दो। एक जीरो तो पहले कॉपी पेस्ट कर लो, 9 दूना 18 का 8 हसीला 1, तो 9 त्रिक 27 और 1 28, 2880 रुपये इसने इन्वेस्ट किया त्रिशला ने। क्लियर? अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मैं इस चीज को अगेन देखो एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो कोई आपके पास पैसे हैं, जब पैसों को कुछ टाइम तक इन्वेस्ट करोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट का रेशियो है, और फिर आपको टाइम का रेशियो गिवन है। टाइम का रेशियो कि जो सोहेल था, सोहेल ने 12 मंथ के इन्वेस्ट किया था और पिछला 3 मंथ बाद आई थी, इसका मतलब वो 9 महीने तक। और ये देखो आज में भी रिटर्न है कि जो उसको प्रॉफिट मिलता है 12 मास के बाद, मतलब 1 साल के बाद, तो 9 महीने के लिए आई इन्वेस्ट किया होगा पैसे। तो ये जो प्रॉफिट है वो 12 और 9, ये जो आपका टाइम पीरियड है 12 और 9 हो गया, और ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब हमें चेक करना है, करना क्या है इन दोनों को, तो वो आपको पता है। देखो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तो प्रॉफिट बाई टी करें ना, ये टी नीचे जाएगा, तो मतलब प्रॉफिट को टाइम से जब डिवाइड करोगे तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। वही मैंने कर दिया, 25/12 किया और 24/9 कर दिया, सॉल्व कर दिया। रेशियो में थी वैल्यू, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, रेशियो में है, तो इसको रेशियो में सॉल्व किया तो चीजें कैंसिल आउट हुई और नया रेशियो मिल गया हमें 25:32। 25 की वैल्यू 2250, तो 32 की वैल्यू आपने 90 गुना फाइंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये क्वेश्चन शायद लीव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, श्यामल द्वारा स्कोर इतना है। तो 2 पर्सन है। देखो अगर ये कह रहा है कि जैसे मैंने ए और बी का औसत 70 है और बी और सी का औसत 56 है, तो आपके पास में सी और ए का औसत कितना गिवन है? 78। तो आपको पता है इनका औसत, ये टोटल पर्सन कितने हो गए हैं? 6 पर्सन है, हमें तो 3 ही चाहिए था ना, ये 2 बार हर वर्ड यूज हुए हैं, तो इनको क्या करो 3 पर्सन पे अगर फाइंड करना तो सम कर दो, तो कितना हो जाएगा ये? 70, 56 और 78। ये 8 से 14 4 सिला 1 7 1 8 8 5 13 और 13 और 7 20, ये आ जाएगा। 3 से 3 में चाहिए ना, 6 है वो, 3 6 18 नॉट 24, आपका 68 आ जाएगा न्यू, जो करेक्ट औसत होगा इसका। क्लियर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15/x प्रोपोर्शन 5:y। ये प्रोपोर्शन है, तो आपको मैंने चैप्टर बताया है सीधे सीधे, A:B अगर और ये C:D है, तो आपका आउटर आउटर रिलेशन होता है, इनर इनर रिलेशन होता है, तो आप इसको ये प्रोपोर्शन में रिलेशन रहता है, तो आपका यहाँ से रिलेशन क्या देगा 15 y =
x इंटू 5। क्लियर? हमें क्या चाहिए, x अपान y, तो x को यहाँ पे इसका फ्रेंड y हटा दो, y इसके पास ले आओ, और यहाँ 5 नहीं चाहिए, इंटू में इधर आएगा डिवाइड। ठीक है, 5 से कैंसिल कर दो, 5 बन जा 5, तो 3/3 बना रहेगा। ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 1200 को 2 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया जाता है, तो ब्याज दर। अब जो आप इस समय एग्जाम देंगे, अभी जो 2023 में वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की, उसमें आपको 10% वाले क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। 10% पे पहले पूछा जाता था क्वेश्चन, तो आप थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। अगर मेरे अभी अभी हम आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियोज में, और CISI वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको हम पढ़ाएंगे। तो ये आपको मैं 10%, जब ये क्वेश्चन ही 10% पे है, तो 10% पे मुझे समझाना है, बट 10% बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम्स में। बट सेम मेथड रहता है। मैंने आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताया था CISI के लिए। तो ये फर्स्ट ईयर है और ये मेरे लिए सेकंड ईयर। ठीक है, तो 1200 है सपोज दैट, इसका 10% निकालना, 10 का मतलब 1/10, पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 120। तो आपको पता है, अगर ये CI होता, CI, तो दोनों के 120 होते हैं, बट ये सॉरी SI होता तो ये 120 यहाँ पे पड़ता है, 120 यहाँ पे पड़ते हैं, but मुझे पता है ये CI है, तो CI 120 तो फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, दूसरे साल 120 पढ़ेंगे, बट ये जो 120 पे ब्याज लगा, इस पे भी तो कुछ लगेगा 10%, तो इसका कितना आ जाएगा, 12 रुपये, और तो 12 रुपये यहाँ पे और बढ़ जाएंगे। इतना आ गया समझ में, ये 12 कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो 120 और 120 कितना हो गया, 240, और 240 और 12, 200। क्लियर? ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आप फार्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बेस्ट है, क्योंकि आपकी अगर जैसे 15% इसी में क्वेश्चन अगर पूछ लेता, सपोज दैट 15% पूछेगा, तो आपके लिए कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में इजी रहेगा। अगर इस मेथड को आप यूज करना सीख गए, तो आपसे कोई भी परसेंटेज पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मुझसे पूछ ले रहा है 12.5 इसका पॉइंट, ठीक है, 12.5%। अब मुझे ये टफ लग रहा है पॉइंट में, बट मुझे पता है 12.5 का मतलब 1/8 होता है। अब देखो 12, ये फर्स्ट ईयर फाइंड करना, 2 साल का फाइंड करना, तो 1 साल का 1200 पे 1/8 कितना आ जाएगा, 8 है कम 8, 8 पंचारी 150 रुपये बनेगा। पहले साल भी दूसरे साल भी 150। बस मुझे पता है ये जो 150 ब्याज लगा था फर्स्ट ईयर में, इस पे भी इसका भी 8% निकाल, 1/8 निकालना पड़ेगा, तो इसका भी चेक कर लो 1/8। तो 8 से जब आप इसको कैंसिल करोगे, वो ये वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही होगी, तो 8 है कम 8, 70 हो गया, तो 8 8 पंच 8 8 64, पॉइंट लगाएंगे 64, 6 बचा होगा, 60 हो गया। और फिर आपका 8 56, और 8 पंच ये आपका 18 रुपये 75 पैसे और मिल जाएगा। अब आपको देखो पॉइंट में भी वैल्यू आ रही है, फिर भी सॉल्व करना चाहिए। ये 150 कितना, 300, 318, 318.75 रुपये हो जाता है ब्याज। अगर आपको 12.5% भी निकालना, 15% निकालना होता फिर भी आप सॉल्व कर लेते, बट आप उस मेथड से करेंगे पॉइंट वाला कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। क्लियर? मीन्स आप फार्मूले में अगर ये वैल्यू पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी घर को बनाने में 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन तक का समय लिया गया, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा। तो ये तो वो आपका फ्रैक्शन से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। जैसे आपके पास में टोटल थिंग्स 10 है, 10 में से आप 2 अगर ईट कर लिए तो कितना खा चुके हैं, मतलब 2/10 खा चुके हैं, मतलब 1/5 खा चुके हैं। तो ये सेम बताना है। आपके पास टोटल वर्क क्या है, मैन इंटू डेज क्या होते हैं, मैन इंटू डेज क्या बनाते हैं, वर्क को, टोटल वर्क। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में कितने थे घर को बनाने में, 42 व्यक्ति, तो मतलब टोटल क्या है, 42 व्यक्ति 75 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, बट 28 ही व्यक्ति आए, 28 व्यक्तियों ने 90 दिनों तक काम कर लिया है, काम का कितना हिस्सा कंप्लीट हुआ सब। तो कुछ कैंसिल आउट होंगे, वैल्यू कैंसिल कर दो, 15 छक्का 90, 15 बचे 75, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 हिस्सा आपका कंप्लीट हो। बचा कितना है, पूछ सकता था इसी क्वेश्चन में, अगर लेफ्ट पूछता तो कितना बचता, 1/5, बट वो पूछा नहीं गया है। क्लियर? तो आपका आंसर। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर एक तेज गति से साइकिल चलाता है, तो अंतर्मार्ग पे 4 घंटे पहले पहुंच जाता है। साइकिल की वास्तविक गति। सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि दूरी होती क्या है, मतलब डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी इक्वल टू होता है और टाइम इंटू स्पीड। इतना तो सभी लोगों को आता है। तो हम इसी से आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करके बता दें। इस क्वेश्चन के मैं 2 वेज बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे 240 किलोमीटर दूरी चलना है, तो वो क्या रहा है एक्चुअली, ये आप एक साइड स्पीड रिटर्न कर लो और एक साइड टाइम रिटर्न कर लो।
अब हमें 240 किलोमीटर कैसे रन करना है, जब दोनों लोगों को मल्टीप्लाई करने पे स्पीड, जब आप स्पीड को क्या करते हो 3 किलोमीटर बढ़ाते हो तो समय 4 किलोमीटर कम हो जाता है। फिर से देखो इसको बढ़ाओगे 3 2 6 होगा और ये 8 हो जाएगा, ये 3 का 9 होगा और ये कितना होगा 12, ये 3 बचे फिर से अब ये 3 बढ़ेगी तो ये 12 और ये कितना होगा, ये आप 3 बढ़ाओगे 15 और ये कितना होगा 4 बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 20, टाइम 4 घंटे बढ़ रहा है ना। तो ये आपका हो गया। अब आपको चेक करना है किससे, देखो बन ही है स्पीड आपकी, मतलब किसी चीज को बढ़ा रहे हो ना स्पीड को, तो ये आपकी इनिशियल सबसे जो ऊपर चलेगी ये आपकी इनिशियल स्पीड होगी, वास्तविक चाल, ये ऊपर सबसे पहले वास्तविक और ये आपकी क्या है मतलब फाइनल चाल, फाइनल को आप कहते हैं अंतिम चाल, अंतिम, ठीक है, अंतिम चाल। ये आप इसको सकते हैं इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड। तो आपकी जो सबसे पहले होती है इसको कहते हैं इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड ही इसमें फाइंड करनी। तो यहाँ तक वो कितने डिस्टेंस चल रहा होगा, 8 3 24 चलेगा, बट हमें 240 चलानी। अच्छा यहाँ पे कितनी चलेगा वो 572, बट हमें देखो चलानी है बहुत ज्यादा 240। तो यहाँ पे जरा हम पहुंचे 12 और 20, 12 20 कितना होता है 240, 12 क्या है स्पीड है और टाइम कितना 20, तो ये कितना हो गया 240। तो ये यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। तो आपसे पूछा जाएगा क्या, इनिशियल स्पीड पूछी गई, वास्तविक चाल, तो आपकी कितनी हो जाएगी 12। अब आपसे क्वेश्चन में इसी अगर फाइनल स्पीड पूछी जाती तो देखो 15 इंटू 16 जब आप करोगे तो फिर भी 240 बनेगा, तो ये आपकी फाइनल स्पीड, ठीक है, फाइनल स्पीड, अंतिम चाल, और ये वास्तविक चाल, वास्तविक को आप कहते हैं इनिशियल स्पीड, ठीक है, क्लियर। तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करके चेक कर। अगर ये किसी को मेथड नहीं समझ में आता है तो उसके लिए मैं और मेथड आपको बता देता हूँ जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको मेथड बेस्ट लगे उससे आप चूज कर सकते हैं एग्जाम में, क्लियर। तो सिंपल सा मेथड है, उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको दूरी पता है 240, तो 240 दूरी बटे, आपको पता है दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे 4 बराबर समय, ठीक है, ये तो पता है। तो दूरी बटे मैंने इनिशियल एक्स है स्पीड, बाद में क्या हुआ है दोनों का गैप कितना है 240 और बाद में स्पीड 3 बढ़ाते हो तो समय 4 घंटे कम हो जाता है, क्लियर। ये आपको रिटर्न कर लेंगे। मैंने क्या किया 240 स्पीड है तो एक्स की स्पीड से चलते हैं, जो 240 स्पीड में जब हम अपनी स्पीड 240 डिस्टेंस को स्पीड एक्स प्लस 3 से चलते हैं 4 घंटे का फर्क आ जाता है तो डिफरेंस आ जाता है माइनस का। फिर अब इसको सॉल्व करना है, 240 कॉमन आएगा यहाँ पर, तो ये आपका 1 माइनस एक्स और यहाँ पे कितना 1 अपान एक्स प्लस एक्स, एलसीएम ले लो कुछ, कितना आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 240 तो ऊपर ही रखो, ये आपका एक्स और एक्स प्लस 3, ये ऊपर जब जाएगा यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4 से कैंसिल कर दो, ये 60 आ जाएगा। तो एक्चुअली आपकी वैल्यू बन गई 60 इक्वल टू एक्स और आ जाएगा, ठीक है 180। तो ये आप सेटिस्फाइड कर लोगे कितना 12 इंटू 1 तो ये आपका कितना आ जाएगा 180, क्लियर। तो ये आपकी स्पीड इनिशियल मिल गई। या आप यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाह रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो। तो क्वाड्रेटिक बन के ये क्या होगा 1 180 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब आप इसको फैक्टर करो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180। तो फिर आप थिंक करके आप फैक्टर कर सकते हो। तो फैक्टर आपके क्या आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 एक्स माइनस माइनस 1। इससे भी सॉल्व कर सकते हो तो इनिशियल आपकी 12 स्पीड आ जाएगी। तो आपको जो मेथड बेस्ट, फिर स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इससे जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर की नाव चलाती है जबकि धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है, तो पानी में धारा की गति बताए। तो आपको पता है स्थिर जल में है, स्थिर जल में जब रजनी नाव चलाएगी तो मतलब जो नाव चल रही होगी तो नाव को हम एक्सलेट करते हैं और जो आपकी वो है धारा, इसको हम व्हाइट से नोट करेंगे, ठीक है। तो अगर केवल धारा नहीं है तो केवल एक्स में चेक कर लें तो स्पीड ये आपकी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा 7.5, कैंसिल आउट कर दो इसको, ये कितने टाइम 15 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करो, ये 15 और 5 से 5 दूना 10 और 5 सत्या 35, अगेन कैंसिल करोगे 15 से, 15 एकम 15 और 15 और 5, ये कितना वैल्यू आ जाएगी 18, क्लियर। तो ये आप कैंसिल कर दोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया समझ में, केवल 9 की ये स्पीड है। अब हमें देखो ये धारा के विपरीत चलती है तो जब धारा है तो विपरीत चलेगी तो एक्स माइनस टोटल 18 और ये 4, ये आपकी कितनी स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं ये क्वेश्चन में कि धारा की गति कितनी, मतलब y की वैल्यू। तो हम y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 18 है
और y की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो हम क्या करें, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे 18 माइनस y बराबर 12, ये y इधर प्लस का आएगा तो 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 18 माइनस 12 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एडिशन करना है। ये आपको हर शिफ्ट में एग्जाम जो हुआ था 2018-19 में, सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन को ऐड कर दें हम। देखो सबसे पहले तो 113 आप रिटर्न करोगे, ये आपका 11 है, केवल 11.3, और ये आपका 1.13 है, फिर आपका है 0.113, देन आपका है 0.0111। तो इधर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये आपका 3 1 4 1 5 और 3 1 4 1 5, ये आपको पता हो गया। और फोर के बाद में 55 से 43, कहीं है ऑप्शन 55 से 43, और इधर भी ऐड कर लो 3 2 5, 125 पॉइंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का, फिर मेंटल एबिलिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 16 24 और 28 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने पर होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। अब 4 अंकों की संख्या आपको चेक करनी है, तो आपको 4 अंकों की संख्या के लिए मैंने बताया है आपको बेस्ट वे। तो आप क्या कर सकते हो, या आप इसका एलसीएम फाइंड कर लो, फिर इसके 4 अंकों की संख्या चेक कर लो, या फिर आप क्या कर लो, सबसे बेस्ट वे इसके लिए क्या है, ऑप्शन चेक कर लो इन नंबर से कौन कौन से डिविजिबल हो रहे हैं। देखो 7 चौक 28 है, यहाँ पे 7 और 4 है, और यहाँ पे 6 और 4 है, और यहाँ पे 16 में भी 4 है। तो 4 से जो डिविजिबिलिटी काम कर रही है और 7 से जो नंबर का ड्रॉ वही है। क्योंकि 7 से क्यों चेक करेंगे, 7 एक प्राइम नंबर है, तो वो तो किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो 7 से ही पहले चेक कर लें क्या। तो 7 से जब आप देखो चेक करोगे डिविजिबिलिटी, तो 7 से कैंसिल हो रहा है नंबर, 7 एकम 7, और ये बन गया 29, 7 चौक 28, एक बचा घेरा हो गया ना, 7 एकम 7, 4 बच गया 44, 7 चौक 28 42 नहीं घटेगा, तो ये तो रॉन्ग है। फिर इसको 7 से चेक करोगे, 7 एकम 7 और 27 बन गया, तो 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 21 बच गया, और 6 बच गया 66, तो 7 7 8 56, 7 9 63 और 34 बन गया, तो 7 से 34 भी नहीं घटेगा, ये भी रॉन्ग है। फिर ये चेक कर लें तो 7 एकम 7 और 27 बना, तो 7 3 21 और 6 64, 7 9 63 और 7 2 14, यही बन गया। तो ये आपका 7 से डिविजिबल है, और 7 भी उसमें सभी में आ रहा था 78 28 में, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर आपको ये मेथड नहीं आ रहा है समझ में, तो आप इसको सेकेंड वे से सॉल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम फाइंड कर दो, 16 24 28, इसका आप एलसीएम जब आप फाइंड करोगे तो 8 और ये 12 और ये आपका 14, क्लियर। अगेन करोगे 2 से, 2 चौको 8, तो 6 12 और 2 से 14, अगेन किससे करोगे, फिर से 2 से हो रहा है, 2 2 जा 2 3 जा और 7, अगेन 2 से 3 से और 7 से, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बोल दिया 48, और 48 इंटू 7 चेक कर लो कितना होता है, 48 इंटू 7 7 8 56 के 6 सिला 1 5, 7 चौक 28 और 5 28 और 5 कितना होता है 23। अब 336 आ चुका है। अब मैं नहीं पता है ना 336, ये जो नंबर है वो आपका 16 24 और 28 से डिविजिबल है, बट हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 4 डिजिट के सबसे बड़ी संख्या, तो 4 डिजिट की जो बड़ी संख्या होगी, वो जब आप इसको 10 से देखो मल्टीप्लाई करो, 10 से अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू बन जाएगी, 3360। अब हमें 400 की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आपको पता है 9999 होती है। ठीक है, अब ये 999 इससे क्या डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल हो रहा है, क्यों नहीं होगा, आप चेक कर लो इसको 333 से डिविजिबल करके, क्लियर। अब आपको इसका एलसीएम मिल चुका है, तो अब इसके डिविजिबल कर लें, इसके एग्जैक्ट में कौन सी नंबर डिविजिबल हो रहा है, वो बेस्ट है मेथड, इसीलिए मैंने आपको वो बेस्ट मेथड पहले ही बता दिया है जो इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल मेथड है। तो ये आपका कितना होगा, 33 3 900 और 36 3 108, ये ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब 2 टाइम्स कर, 36 दूना 72 और ये आ जाएगा 672। तो 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 327, फिर आप 9 डाउन कर लो, ये कितना 336, 10 टाइम्स तो नहीं लगेगा, कितना कर दोगे 9, तो 336 9 चक्कर, तुम 54 का 4 सिलाए 5, तो 9 3 27 और 5 27 और 5 33 का 3 सिलाए 3, 9 3 27 और 3 27 और 3 30, 27 3 30, ये आ जाएगा कितना 9 टाइम्स, कितना 3024। तो ये कितना आ गई वैल्यू, 5 और 7 माइनस 3 इज द 4, और ये 2, 245 से जो ज्यादा है ये हटा दो, तो 245 सब्ट्रैक्ट कर दोगे जब 9 9 9,
9 से कितना 245 नहीं होता ना, तो ये नंबर टोटल 29 टाइम डिविजिबल था, तो 245 हटा दो ना, ये आपका कितना आ जाएगा 4479। ये आपकी आंसर आ जाएगा। क्लियर। बट वो बेस्ट मेथड है, आप चेक कर लो सभी से 4 से डिविजिबल करके चेक कर लेते, तो 4 से तो सभी ऑप्शन करेक्ट हो रहे होंगे मे बी। पहला तो नहीं हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, चौथा हो रहा है 4 से डिविजिबल। पहला तो वैसे दोनों करेक्ट रॉन्ग है। फिर आप डिविजिबिलिटीज फर्दर फर्दर जब देखते हैं तो 28 में 7 आ रहा, तो 7 की चेक कर लेते हैं, वहां से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। क्लियर। तो ये आपका सेट फिनिश्ड होता है। और ऐसे महत्वपूर्ण सोल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।